நீங்க இந்த அளவுக்கு பேசுறதுனாக்க நீங்க படிச்சிருக்கிற கல்வி தான் காரணம். அந்த வெள்ளைக்காரவே இங்க வரலனாக்க நீங்க பிச்சை தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும். அந்த வெள்ளைக்காரனே இங்க பிச்சை எடுக்க தான் வந்தான். என்னை हमारे गुलामों के बीच इंटरप्रेटर का काम करे जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में हमारे जैसे। तो उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया ये हम किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ। सी प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्रिटिशों ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन शुरू किया, प्रॉब्लम ये है कि उनके एजुकेशन के थ्रू उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया उनके प्रिंसिपल्स, उनके मॉरल्स, उनकी लाइफस्टाइल एक आइडियल लाइफस्टाइल। ब्रिटिश कुछ खरीदना एक स्टेटस सिंबल बना, कॉपीकैट उनके गुलाम बन गए। ऐसे गुलाम जो उनसे पैसे लेते नहीं उन्हें पैसे देते थे, और ये पैराडॉक्स हमें कभी समझा ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल के लिए उस जमाने के 1 करोड़ रुपए हमने दिए, वर्ल्ड वॉर के लिए उस जमाने के 17 करोड़ रुपए वॉर ग्रेचुटी के रूप में हमने दिए। ऐसे ही करते करते दुनिया के सबसे बड़े ट्रेन थियरी और इस लेवल की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी, और यही नेटवर्क था रेलवेज। कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का 1 क्वार्टर की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी, और यही नेटवर्क था रेलवेज। 1600 में ब्रिटेन नाम का एक छोटा सा देश था जो वर्ल्ड जीडीपी का लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का 1 क्वार्टर यानी 25% आता था। नंबर 1947 में जब ब्रिटिश गए सिर्फ 4% हो गया। ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स और ब्रिटिश गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही था, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब भारत की एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। कैसे? अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। छत्रपति शिवाजी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे शिप से पोर्चुगीज से हमारे देश को बचाया था। इंपीरियल चोला नेवी इंडोनेशिया तक गई थी। हमारी नेवी हमारी ताकत थी। बंगाल, सूरत, कैलिकट, यहाँ शिप बिल्डिंग बिजनेसेस थे जो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसे ही करते करते एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तब उन्होंने हैंडलूम्स तोड़ दिए। वीवर्स को फोर्स किया कि सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचे, और सेलिंग प्राइस इतनी लो रखी कि वीवर्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाए। असम और ओडिशा में लोगों को पॉपी उगाने के लिए मजबूर किया जिससे ओपियम बनता है, और इसी ओपियम के साथ उन्होंने चाइना को नशेड़ी बनाया। ये இன்னைக்கு வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால தமிழர்கள் இருக்காங்க. எந்த சமூகம் அதிகம்? தமிழ் சமூகங்கள் இருக்கு. எந்த சமூகங்கள் அதிகம்? ஆண்ட பரம்பரைகளா? ஆண்ட பரம்பரைகள் அதிகமாக இருக்குது சவுத் ஆப்பிரிக்க தமிழர்கள். ஜப்பான்ல கொண்டு போய் பிரிட்ஜ் கட்டுறான், எல்லாம் அடிமைகளாக இழுத்துட்டு போனாங்கல்ல, அந்த அடிமைகளாக இழுத்துட்டு போன சமூகங்கள் என்னென்ன இந்தியா முழுக்க நான் கேட்கிறேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியன் டயஸ்போரா பாகிஸ்தான்ல கூட இருக்காங்க. யார் யாரு, என்னென்ன காஸ்ட், என்னென்ன கம்யூனிட்டிஸ், அதுல பெரும்பான்மையானவர்கள் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களா இல்லையா? என்னத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்க புரியவே இல்லை. கல்வியை சொல்லுவீங்களா? கல்வியில் அவங்க போகும்போது 12% தான் வச்சுருந்தாங்க. அதில் 90% பேர் பிராமணர்கள். அப்புறம் 82% வந்துட்டோம் படித்தவர்கள். தலித்து மக்களை கொண்டு வந்துட்டோம்ல.